बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अपने चैनल डॉक्टर अरसलान खालिद पे खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो का मकसद तमाम अपने दोस्तों को और फार्मर हज़रात को बताने जा रहे हैं कि जितने भी जो भी फार्मर है जिसने जानवर रखे हुए हैं उसके जानवर को समटाइम एक मसला आता है कि उसको डायरिया हो जाता है या वो मोशंस हो जाते हैं या उसको पतला गोबर करना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको उसका इलाज बताया जाएगा, उसकी वजह बताई जाएगी कि उसकी वजह क्या होती है और उसको कंट्रोल क्या किस तरह आपने करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डायरिया होता क्या है या पतला गोबर जानवर करता क्यों है। नॉर्मली होता क्या है कि इसकी वजह तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये होता क्या है, इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जब भी जानवर के मैदे की छोटी आंतें या बड़ी आंतें जो आगे वाला एंड वाला हिस्सा होता है उनकी गर्दश या उनकी मोटेलिटी, उनकी हरकत जब ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से जानवर को डायरिया लग जाता है। ये छोटे जानवरों में भी बहुत ज़्यादा होता है, जब छोटे काफ होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बड़ा जानवर है उसमें भी उसकी बहुत ज़्यादा वजह होती हैं। तो चलते हैं इसकी वजह की तरफ कि इसकी वजह क्या होती है। सबसे पहले इसकी जो जानवर की मेजर वजह होती है, बेतहाशा वजह है जो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली वजह तो इसकी होगी कि अगर जानवर ने ओवर फीडिंग की है, यानी कि ओवर फीडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने जानवर को चारा ज़्यादा खिला दिया है, आपके पास किसी मौसम में चारा ज़्यादा था, आपने चारा ज़्यादा खिला दिया है, या आपने जानवर खुला रह गया, उसने को वंडा ज़्यादा खा लिया, या कोई भी चीज़ उसने ज़्यादा खा ली है, तो उसकी वजह से जानवर को डायरिया के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। देखें, डायरिया बेसिकली 3-4 नॉर्मल वजह है उसकी। या तो खुराक से होगा, या जब आप खुराक चेंज करेंगे तब होगा, या उस जानवर को होगा डायरिया के कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, या कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, या जानवर के पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से हो जाता है। तो सबसे पहली वजह मैंने आपसे डिस्कस किया कि जानवर को जब आप ओवर फीडिंग करवा देंगे तो उस वजह से जानवर को डायरिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि जब भी आप जानवर को उल्ली वाली खुराक देंगे, यानी कि जो आप रोटियां देते हैं, ब्रेड देते हैं, तो उल्ली वाली खुराक जब आप जानवर को देंगे, यानी जिस पे फंगस लगी होगी, तो उस वजह से भी जानवर को डायरिया हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो मेजर चीज़ आ जाती है कि जानवर की आपने डिवर्मिंग ही नहीं की, काफ़ी देर से उसके पेट के अंदर कीड़े हैं, तो वो उसके जानवर की जो मैदे की जो वाल होती है उसको ख़राब करते हैं, रप्चर करते हैं, जिसकी वजह से जानवर को डायरिया हो जाता है। तो इसकी मेजर वजह ये भी होगी कि अगर जानवर की डिवर्मिंग आपने प्रॉपर नहीं की हुई तो उस वजह से भी जानवर को डायरिया हो सकता है। इसके अगले वाला स्टेप जो है बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें साल्मोनेला बहुत ज़्यादा होता है, साल्मोनेलोसिस की वजह से जानवर को इन्फेक्शन हो जाता है और जानवर उसमें भी डायरिया में चला जाता है। उसका ट्रीटमेंट किस तरह करना है, उसका कंट्रोल किस तरह करना है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन की वजह से जानवर को डायरिया हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन में अब कौन सी चीज़ें आती हैं कि वायरल इन्फेक्शन में देखें अभी रोटा वायरस आ जाता है, कोरोना वायरस आ जाता है, और इसके अलावा बहुत से वायरसेस हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी उसमें नाम आ जाएंगे। तो उस वायरस की वजह से भी जानवर की बॉडी में डायरिया हो सकता है। इसके अलावा किस वजह से हो सकता है कि अगर आपके जानवर ने नाइट्रोजन वाली को खुराक आपने स्प्रे की हुई थी, खुराक पे आपने पट्ठों पे स्प्रे की हुई थी, आप वही इस्तेमाल कर लिया आपने, या फास्फोरस या यूरिया इस तरह की कोई खुराक आपने कोई मिनरल उस पर आपने यूज़ किया हुआ था वो आपने इस्तेमाल किया, तो उस वजह से भी जानवर को डायरिया हो सकता है। इसके अलावा जानवर का डायरिया किस वजह से हो सकता है कि डिवर्मिंग भी हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फीड ओवरलोड, उसमें अगर उल्ली वाली खुराक देंगे उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि जानवर को जब नाइट्रोजन की कमी होगी या जिंक की कमी होगी तो उस वजह से भी जानवर में डायरिया हो जाता है। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि जानवर बाहर आपका चल रहा था, फिर रहा था, आपके जानवर ने क्या किया कि उसने कोई गंदा पानी पी लिया, कोई नाली वाला या कोई गटर वाला या कोई बहुत ही घटिया किस्म का कोई बोर नहीं था ठीक, जिसमें पानी नहीं ठीक होता, वो पानी पी लिया, तो उस वजह से भी जानवर को डायरिया हो सकता है। छोटे बच्चों में डायरिया किस वजह से होता है कि अगर आपने उसमें वो नॉर्मली जब आप मिल्किंग जानवर को करवाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एग्जैक्ट जानवर के साथ लगा देते हैं, लोकल फार्मर हमारा क्या करता है, लेकिन कुछ फार्म्स वाले क्या करते हैं कि वो दूध ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है या दूध में कोई इन्फेक्शन हो तो उस वजह से भी कोई जानवर को डायरिया के चांसेस हो सकते हैं। अभी नॉर्मली होता क्या है,
देखिए हमारा फार्मर तो यही समझ रहा होता है कि डायरिया बेसिकली जानवर ने पतला गोबर कर दिया है तो वो डायरिया है, सिर्फ एक ही निशानी है। इसकी जानवर की बेतहाशा निशानियाँ होती हैं। ये निशानियाँ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब जानवर को डायरिया होगा सबसे पहला काम क्या होगा कि जानवर पतला गोबर करेगा। और देखें जब जानवर पतला गोबर कर रहा है तो उसके जो अंदर मैदा है उसमें हजम होने वाली चीज़ें वो प्रॉपर हजम नहीं होके आ रही, वो स्पीड से बाहर आती जा रही हैं। तो एक चीज़ क्या होगी कि जानवर पतला गोबर करेगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि जानवर की खुराक जो है वो भी प्रॉपर हजम नहीं हो रही होगी, यानी कि वैसे की वैसे ही कुछ पार्टिकल्स जो है खुराक के वो बाहर आ रहे होंगे, ये वजह होगी। तीसरे नंबर पे क्या है कि जानवर के गोबर का कलर भी चेंज होगा, उसमें काला भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या किसी और टाइप का हो सकता है। तो जानवर के गोबर का कलर भी उसमें चेंज हो जाएगा। इसके अलावा क्या निशानियां आपको शो आएंगी कि जानवर जब देखें डायरिया कर रहा है तो पानी तो उसके जिस्म से निकल रहा है। तो चौथे नंबर पे क्या होगा कि जानवर को कमज़ोरी हो जाएगी, जानवर की बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी कमी होने के साथ क्या होगा कि आंखें जो हैं जानवर की वो अंदर को चली जाएंगी, जानवर थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, जानवर की जो प्रोडक्शन है, दूध देने की मकदार है, वो बहुत ज़्यादा कम आ जाएगी, जानवर खाना पीना छोड़ देगा, जानवर खून वाला डायरिया करेगा या जानवर चर्बी वाला डायरिया करेगा। तो ये खून वाला और चर्बी वाला डायरिया जानवर कब करता है? जब जानवर के मैदे के अंदर कीड़े हों। जब जानवर के मैदे के अंदर कीड़े ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जानवर इंशाल्लाह ये वाला जो डायरिया है वो इस कलर का नहीं करेगा, खून वाला या किसी और किस्म का। इसके अलावा क्या वजह होगी? जानवर की बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी, जानवर बैठ जाएगा। जानवर के देखें ना, पानी बाहर निकल रहा है जानवर की जिस्म से, तो जानवर के जिस्म से पानी बाहर आएगा तो जानवर की बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी। जब जानवर की बॉडी से पानी बाहर ज़्यादा आएगा तो क्या होगा कि जानवर के बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो ये सारी निशानियाँ क्या होती हैं कि जानवर आपको डायरिया में शो कर रहा होता है, लेकिन हमारे फार्मर को सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है कि हमारे फार्मर को सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है। वो क्या होती है? वो हमारा फार्मर हमें कह रहा है कि डॉक्टर साहब गोबर इसका पतला है। अभी चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने जानवर को ORS वाला पानी पिलाना है, निमकोल वाला पानी पिलाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। उसमें सोडियम, जितने भी मिनरल्स जानवर के पानी के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं वो टोटली मिनरल्स जानवर की बॉडी में होते हैं। आप जब वो ORS इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल से, निमकोल वाले पानी से, जानवर की बॉडी में मिनरल्स की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। उसमें इस्तेमाल आपने कितना करना है? अगर छोटा जानवर है तो उसका आपने 1 साशा निमकोल का लेके और 1 लीटर पानी सुबह दोपहर शाम आपने उसको इस्तेमाल करना है। और अगर बड़ा जानवर है तो 5-5 साशे ही आपने 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। अभी दूसरे नंबर पे चलते हैं कि जानवर की इंटेस्टाइन की मोटेलिटी तेज़ हुई है, उसकी हरकत तेज़ हुई है। अब उसकी हरकत को स्लो करना है आपने, उसकी हरकत को डाउन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कोलिन पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे। 50 ग्राम से 250 ग्राम तक आप कोलिन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि जानवर के इंटेस्टाइन की जो स्वेलिंग हुई है उसको कम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जानवर में लॉक्सन का टीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो डायरिया है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फिर आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक में क्या यूज़ करेंगे? आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, ट्राइबरसन यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अमॉक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगले स्टेप पे जाएं तो अगला स्टेप क्या होगा कि जानवर में नॉर्मली पानी की कमी, तो समटाइम हम ड्रिप्स यूज़ कर लेते हैं, जानवर को बहुत ज़्यादा हम ड्रिप लगा देते हैं ताकि जानवर की बॉडी में जो पानी का बैलेंस है वो प्रॉपर हो जाए। इसके अलावा आपने जानवर को मिनरल का इस्तेमाल लाजमी करना है, साथ मिनरल का इस्तेमाल करें ताकि जो मिनरल्स उसकी बॉडी से वेस्ट हो रहे हैं और वो उसका प्रॉपर अपना बैलेंस बनाता रहे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि ये सारी यही चीज़ें देखें, आपने एंटीबायोटिक यूज़ किया है, आपने लॉक्सन भी यूज़ किया है, तो आपने मिनरल्स भी यूज़ करने हैं, आपने कोलिन पाउडर भी यूज़ करना है। तो इन सब को मिला के ना एक सिरप के नाम से आ रहा है, स्कोरेक्स के नाम से एक सिरप आता है, तो स्कोरेक्स भी आप अगर यूज़ करें तो वो भी उससे भी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ जाता है। उसके लिए क्या करना है आपने कि उसके डोज रेट क्या बनता है, 10 किलो पे आपने को 10 से 12 सीसी आपने स्कोरेक्स पिलानी होती है। तो स्कोरेक्स का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर डिवर्मिंग की वजह से या खून वाले दस्त कर रहा है जानवर या खून वाला पेशाब कर रहा है बड़ा, तो उसमें आपने जानवर की सबसे पहले डिवर्मिंग करनी है।
तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से आपके जानवर की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी, डायरिया भी कवर हो जाएगा। इसके ये तो एक जर्नल सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि उसकी वजह क्या होती है, उसमें निशानियाँ क्या आती हैं और उसको कंट्रोल आपने किस तरह करना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा अगर आपके जानवर को कोई मसला हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को आगे से आगे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।